आज का हमारा टॉपिक है लिक्विडिटी रेशोज़। आज हम जानेंगे कि लिक्विडिटी रेशोज़ क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं और ये किस तरह से निकाली जाती हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन। A liquidity ratio is a type of financial ratio used to determine a company's ability to pay its short-term debt obligation. Liquidity ratio हम इसलिए निकालते हैं ताकि हम अपनी कंपनी की, अपनी फर्म की शॉर्ट टर्म डेट ओब्लिगेशन को मीट करने के लिए अपनी कंपनी की सिचुएशन देख सकें, यानी कि हमारे पास कितने करंट एसेट्स हैं जो हमारी शॉर्ट टर्म डेट ओब्लिगेशन को मीट कर सकते हैं। तो लिक्विडिटी रेशोज़ तीन तरह की होती हैं। पहले करंट रेशो, दूसरे नंबर पर क्विक रेशो और तीसरे नंबर पर कैश रेशो। सबसे पहले आ जाता है करंट रेशो। करंट रेशो का फार्मूला है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी रेशो है। इससे आप अपनी कंपनी की लिक्विडिटी मालूम करते हैं कि आपकी कंपनी के पास कितनी करंट एसेट्स हैं जो आपकी करंट लायबिलिटीज को मीट कर सकते हैं। इसमें आप करंट एसेट को करंट लायबिलिटी से डिवाइड करते हैं और आपके पास लिक्विडिटी रेशो आ जाता है। जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी रेशो होगी उतनी ही आपकी कंपनी को अच्छा समझा जाएगा और लोग आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे और जो क्रेडिटर हैं वो आपकी कंपनी को लोन ज़्यादा देंगे। दूसरे नंबर पे आ जाता है क्विक रेशो, या इसको हम एसिड टेस्ट रेशो भी कहते हैं। एसिड टेस्ट रेशो का फार्मूला है कैश प्लस अकाउंट रिसीवेबल्स प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ और उसको हम डिवाइड कर देंगे करंट लायबिलिटीज़ पे। ये करंट रेशो से ज़्यादा स्ट्रिक्ट है क्योंकि इसमें हम कैश, अकाउंट रिसीवेबल्स और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को इंक्लूड करते हैं, जबकि इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को हम एक्सक्लूड कर देते हैं। तो ये ज़्यादा स्ट्रिक्ट फॉर्म है जो आपकी कंपनी की लिक्विडिटी रेशो बताता है कि आपकी कंपनी में कितना कैश ऐसा है जो आसानी से लिक्विडेट हो जाए और आपकी करंट ऑब्लिगेशन को मीट कर सके। तीसरे नंबर पे आ जाता है कैश रेशो। कैश रेशो का फार्मूला है कैश रेशो इज़ इक्वल टू कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ और इसको हम डिवाइड कर देंगे करंट लायबिलिटीज़ पे। इसमें हम मज़ीद अपने लिक्विडिटी रेशो को स्ट्रिक्ट कर देते हैं। अगर हमारे पास कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हों तो हम कितनी फ़ीसद अपनी करंट लायबिलिटीज़ को मीट कर सकेंगे। इसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो करंट रेशो जैसा कि हमने पढ़ा करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़ होता है। तो करंट एसेट हमारे पास कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो ये हमारे पास करंट एसेट्स हैं $315 मिलियन। इसको हम डिवाइड कर देंगे करंट लायबिलिटीज़ पे जो कि हमारे पास हैं $80 मिलियन। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3.9 रेशो आ जाती है जो कि हमें बताती है कि हम 4 टाइम्स अपनी करंट ऑब्लिगेशंस को मीट कर सकेंगे। इसी तरह हम क्विक रेशो निकाल सकते हैं। क्विक रेशो का फार्मूला है कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ प्लस अकाउंट रिसीवेबल्स। इसको हम प्लस करके डिवाइड कर देंगे करंट लायबिलिटीज़ पे जो कि हमारे पास $80 हैं। इसको डिवाइड करने से हमारे पास 1.9 क्विक रेशो आ गई जो कि हमें लिक्विडिटी रेशो की सिचुएशन बताते हैं कि हम नियर अबाउट 2 टाइम्स अपनी करंट लायबिलिटीज़ को मीट कर सकते हैं। इसी तरह हम कैश रेशो निकाल लेंगे। कैश रेशो में हम सिर्फ कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ इंक्लूड करते हैं। तो कैश हमारे पास है $50 और प्लस कर देंगे $25 जो कि हमारे पास मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हैं और इसको हम डिवाइड कर देंगे करंट लायबिलिटीज़ पे। डिवाइड करने से जो हमारे पास रेशो आती है वो आती है 0.94 जो कि हमें ये बताती है कि हम अपने करंट लायबिलिटीज़ को 1 टाइम मीट कर सकते हैं। इसीलिए करंट रेशो हमेशा आपकी क्विक रेशो से ज़्यादा होगी और क्विक रेशो आपकी कैश रेशो से ज़्यादा होगी। अगर आपकी करंट रेशो 3.9 आ रही है तो ये हाईली एक्सेप्टेबल है और इसी तरह अगर आपकी क्विक रेशो 1.9 आ रही है तो ये भी एक्सेप्टेबल है और अगर आपकी कैश रेशो 0.94 आ रही है तो ये भी कुछ कंपनीज के लिए एक्सेप्टेबल हो सकती है क्योंकि इसमें हमने अकाउंट रिसीवेबल और इन्वेंट्री को कंसीडर नहीं किया।
तो हम इसलिए इसको इस चीज़ का एडवांटेज दे सकते हैं। पास कंपनी में ये रेशो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। लेकिन अगर आपकी लिक्विडिटी रेशो 1.20 या इससे अबव है तो आप उसको एक्सेप्टेबल कहेंगे और इन्वेस्टर और क्रेडिटर भी इस रेशो को देखकर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे या आपको डेट देंगे। यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक एंड होता है। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या मैनेजमेंट सर्विसेज के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया।